हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बरसाने की सखियां गोकुल में। अरे सखी, ये हल्ला कहाँ हो रहा है? हाँ सखी, मैं प्रातः 4 बजे से ही सुन रही हूँ। कभी शहनाई बजती है तो कभी गायन की ध्वनि कानों में पड़ जाती है। पता नहीं क्या है। अरे मैं बताती हूँ, हमारे गोकुल के राजा है ना ब्रजराज, उनके यहाँ लाला हुआ है। साची कह रही है तू? सभी सखियाँ चौंक गईं। हाँ हाँ, साची कह रही हूँ। ब्रजरानी यशोदा ने रात में ही लाला जायो है। सब सखियाँ उठकर खड़ी हो गईं, आनंदित हो उठी। वही तो मैं भी सोच रही कि ये मधुर मधुर संगीत कहाँ बज रहे हो और ग्वाले कितने सुंदर गा रहे हैं। तुमको कछु पाए नाय मैं बताऊं। फिर वह बूढ़ी बड़ी गोपी सबको बताने लगी। मैं तो वहीं थी, रात ते ही वहीं हूँ, सवेरे ही आई हूँ। वहाँ बधाई चल रही है। ब्रज 84 कोस के सभी गोप गोपी जा रहे हैं वहाँ। सही बात ये है कि समस्त सुखन को मूल नंद भवन में प्रकट भयो है। सखियों सुनो मेरी बात। नंद भवन में मैं स्वयं भगवती लक्ष्मी पंदरवार लगाती हुई चल रही हैं। 8 सिद्धियां नंदालय के आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। 9 सिद्धियां द्वार की भित्तियां पर स्वास्तिक का चिन्ह काढ़ती हुई चल रही हैं, पर इनकी कोई शोभा नहीं है। शोभा तो उन गोकुल की सखियन की है जो जब नंदजू के आंगन में भीड़ के साथ जावे तब तो ऐसो लगे कि प्रेम की नदी बहती भई जा रही है। या लिए मेरी बातों को सुनो, चलो नंद भवन में, गोकुल में, वहाँ सुखन के निधान प्रकटे हैं। यह सब बरसाने की सखियां हैं। बरसाने तक हल्ला भयो तो वहाँ की सखियां भी आनंदित हो तैयार होने लगी। हे तात विदुर जी, बरसाने के राजा हैं श्री वृषभान जी, उनकी पत्नी है कीर्ति रानी जी, ये मित्र हैं नंदराय के, तो ये भी बरसाने से चलने की तैयारी कर रहे हैं। और बरसाने की सखियां भी सब तैयार होने लगी। उद्धव ने विदुर जी को बड़े प्रेम से यह प्रसंग सुनाया और यह भी कहा, श्रृंगार किया इन गोपियों ने, पर तात आप ये मत सोचना कि किसी स्त्री के श्रृंगार का वर्णन क्यों सुने हम। उद्धव बोले, तात यह अलौकिक श्रृंगार नहीं है, यह अलौकिक श्रृंगार है। हम प्रथम भी जाकर नंद नंदन के दर्शन कर सकते हैं, पर नहीं, नंद नंदन के जो वास्तविक दर्शन है वह हमारे इन नेत्रों से नहीं होंगे। उनके दर्शन के लिए तो प्रेम की दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि मात्र इन गोपियों के पास ही है। हम क्यों इनके पीछे पीछे चलें। उद्धव की बातें सुनकर विदुर जी अति प्रसन्न हुए और बोले, मैं समझाता हूँ उद्धव, यह गोपियाँ लौकिक स्त्रियाँ नहीं हैं, यह तो वेद की ऋषि रचनाएं हैं, साक्षात प्रेममयी है, ब्रह्म विद्या है। आप वर्णन कीजिए उद्धव, हम इन गोपियों के नेत्रों से ही नंद नंदन को निहारेंगे। विदुर जी ने कहा, और उद्धव अब उन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करने लगे थे। सुगंधित तेल का अपने देह में मर्दन कर फिर उपटन लगाया इन गोपियों ने। बादाम पिस्ता केसर को पीसकर उपटन, उसमें दही की मलाई भी मिलाई, फिर उसे अपने देह में लगाया। कुछ देर बाद शुद्ध गुलाब जल को मिलाकर स्नान किया। दमक उठा था उनका वह दिव्य देह। स्वच्छ नेत्र से देह को पोंछा, फिर चंदन का चूरा दहकते कोयले में डालकर उनका धुआं अपने सुंदर केशों को दिया, जिससे उनके केश महक उठे थे।
आ मैं बीड़ी गूंथ दूँ। घर की बूढ़ी माताओं ने कहा। बैठ गईं वो गोपियाँ और उनकी बूढ़ी माताओं ने कंघी करके फिर बीड़ी गूंथी। उस बीड़ी में सुंदर सुंदर फूल लगा दिए, गजरा सजा दिया। अब तो जब ये उठी तब स्वयं ही डर गईं सांप कहकर। उनकी चोटी अब सर्प के समान लग रही थी। उद्धव गदगद होकर वर्णन कर रहे हैं इस प्रसंग का। सबको जल्दी है, सब गोपियों को जल्दी है गोकुल में पहुंचने की। आह धन्य है गोपियां जिनके मन में मात्र नंद नंदन को निहारने की ही एकमात्र कामना है। यह सज भी रही हैं तो नंद उत्सव के लिए। इनका सजना भी साधना बन गया है आज। भाल पर केशर, मध्य में स्वर्ण की बिंदी, मांग में सिंदूर, नैनों में काजल, भौं को थोड़ा कुटिल बनाया, अधरों को गुलाब के प्राकृतिक रस से रंग दिया और वर्ण की गोपियां सुंदर लग रही हैं। पर सांवरे रंग की गोपियां तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं, क्योंकि श्रृंगार सांवरे रंग पर ही ज्यादा खिलता है। पैरों में महावर लगाया जो और सुंदरता प्रदान कर रहा था। अब वस्त्रों की बारी थी। चोली पहनी, मोतियों की कढ़ाई वाली सुंदर चोली पहनी, लहंगा निकाला। बड़ा घेर वाला था ये लहंगा। 80 गज का लहंगा था तो किसी का 100 गज का। उन लहंगों में भी मोतियों का बड़ा काम था। किनारे के छोटे छोटे शीशे जड़े हुए थे। विदुर जी नीले रंग का लहंगा, उसमें छोटे छोटे शीशे ऐसे लग रहे थे जैसे नीले आकाश में तारे प्रकट हो गए हो। गाढ़े पीले रंग की चोली, हरा रंग भी उसमें मिला हुआ था। उसके ऊपर ओढ़नी फरिया रंग बिरंगी थी। उसे ओढ़कर तो इन गोपियों की ऐसी शोभा बन गई कि स्वर्ग की अप्सराएं क्या, उमा रमा ब्रह्माणी भी लज्जित हो रही थी। अब आभूषण की बारी थी। गोकुल के नंद उत्सव में जाने के लिए इन गोपियों ने अपने शीश पर चूड़ामणि लगाई स्वर्ण की, कानों में कुंडल लटकाते हुए कुंडल। आहा तात विदुर जी, जब ये गोपियां चलती थीं और इनके कुंडल हिलते और इनके गोरे गोरे कपोलों को छूते, तब तो इनकी शोभा बनती तो अद्भुत अनुपम थी। नासिका में नथ बेसर, कंठ में कंठहार, इकलरी दुलरी तिलरी ऐसी दिव्य हार कंठ में धारण किए। भुजाओं में बाजूबंद, हाथों में कड़े, कमर में करधनी, पैरों में बिछुआ। तात विदुर जी, यह अलौकिक शोभा नहीं, अलौकिक शोभा थी, दिव्य थी। यह सब प्रेम रस में पगी हुई है। नंद नंदन को देखने की चाह मात्र है इनके मन में। ये चलने लगी तो वृषभान जी और कीर्ति रानी जी की सजी हुई बैलगाड़ी भी आ गई। एक नहीं सैकड़ों थी। उन सब में यह गोपियां बैठ गईं, हंसती खिलखिलाती स्नेहासक्त ये गोपियां कीर्ति रानी से पूछने लगी, इन थालों में क्या है? कीर्ति रानी हंसी और बोली, महाराज के परम मित्र हैं ब्रजराज नंद जी और मेरी अच्छी सखी है ब्रजरानी यशोदा। बचपन में ही महाराज और ब्रजराज का यह संकल्प था कि उनके पुत्र होगा और हमारी पुत्री, तो दोनों का संबंध करेंगे। मुझे पक्का है कि अब हमारी लाली ही होगी। तो यह टीका है, सगाई है। यह सुनते ही सब सखियां हंसने लगी और वहीं बैठी बैठी झूम उठी। कितनी सुंदर लग रही थी ये गोपियां। उन्मत्त हंसते हुए नाचते हुए पहुंच गई गोकुल, बरसाने से गोकुल। चलो री सखी देखावे बाजत बधाई, सब गा रही थी और नाच रही थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।